आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में फिक्स है कि 5 अंक यहां से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले होंगे। जो कि यहां पर लघुत्तम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी निकालना होता है, जबकि हमें दो रेखाएं दिया है। देखिए यहां पर देखिए ये दोनों आपके सेम है तो इसके लिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। अगर ये दोनों सेम ना होता तो उसके लिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना होता। बाकी ये सेम वाला जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही से पूछा जाएगा। और आप सभी बता दें भाई एग्जाम नजदीक आ चुका है, एग्जाम में अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कम से कम समय में आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए जहां पर जाकर आप छोटे छोटे वीडियोज को देखकर लगभग 4 से 5 घंटा अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आप पूरे सिलेबस को फाइनल यानी कि खत्म कर सकते हैं। और वहां पर भाई खासियत यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया गया उसमें जितने भी वीडियोज ऐड किए गए हैं उसके सारे थंबनेल पर सवालें मतलब शो करती हैं। जैसे आपने इस सवाल को देखकर ही वीडियो के अंदर आए होंगे तो वहां पर सारी सवालें थंबनेल पर ही शो करती हैं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो सवाल लगे कि हाँ ये सवाल आ जाएगी आप उस वीडियो को छोड़ सकते हैं, जो सवाल लगे कि हाँ कठिन है उस वीडियो को देखकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं आखिरी सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जाम में आपको इन दोनों समीकरण को नोट करना होगा। अभी नोट नहीं करेंगे आप लोग, दोनों को नोट करना। नोट करने के बाद लिखिएगा समीकरण, मतलब लिखिएगा समीकरण की तुलना करने पर। किससे कहना है ये मत देखना, तुलना करने पर। जब आप तुलना करने पर लिखिएगा तो यहां पर जो है ये A1 होगा, A1 सदिश में तो कितना है आई कैप है, 2j कैप है, माइनस का 4k कैप है। फिर नीचे वाला A2 हो जाएगा, जस्ट इसी के नीचे लिखिए 3i कैप हो गया, 3j कैप हो गया, माइनस में 5k कैप हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहां पर ये B1 है ये B2 है, लेकिन पहले ये क्लियर करो कि क्या दोनों सेम तो नहीं है। आप इस सवाल को देखिए और एक सवाल और यहां पर देखिए, ये दोनों सेम लग रहा है। और यहां पर देखिए ये वाला 2 3 4 यहां पर कॉमन अगर हम 2 ले लेना तो फिर ये सेम हो जाएगा, तो ये भी आपका सेम में ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको सदिश B लिखना है बस। अगर अलग होता तो B1 B2 और सेम है तो केवल B, तो ये होगा 2i कैप 3j कैप और प्लस में 6k कैप हो गया। इतना हो गया। इतना कहने के बाद आपको सिंपल यहां पर निकालना है A2 माइनस A1 जो कि सदिश का रहेगा। तो A2 की बात करें तो ये 3i कैप हो गया और 3j कैप हो गया, माइनस में 5k कैप हो गया माइनस में। और सदिश A1 की बात करें तो ये i कैप है, प्लस में 2j कैप है, माइनस का 4k कैप हो गया। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस i कैप माइनस में 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप। तो अगर 3i में से हम एक i को घटाएं तो ये 2i कैप हो गया। 3j में से अगर हम एक j को घटाएं तो 3 में से 2 नहीं 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ये -5 है और ये +4 है तो ये माइनस में k कैप हमारा बचेगा। इतना हमें करके अभी छोड़ देना है। और यहाँ पर साइड में हमें क्या करना है, इस सदिश b का मापांक निकाल लेना है। तो मापांक निकालने के लिए जब इसका मापांक निकालते हैं तो यहाँ अंडर रूट में सभी गिनती का वर्ग हो जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो कितना होगा 36 4 40 9 49 आएगा। और 49 जो है ये 7 का वर्गमूल है, 7 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर एक फाइनल लास्ट स्टेप आता है। क्या आता है, फाइनल लास्ट स्टेप। फाइनल लास्ट में क्या आता है कि सदिश v क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस हमें A1 निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, सीधा आपको ऑब्व्यू करें सारणिक वाले में चैप्टर में मतलब जो किए थे वही यहाँ करना पड़ता है। पहले v वाला कितना है, v वाली गिनती पहले i लिख लो, j लिख लो, k लिख लो, ऐसे आप भी लिखिएगा। फिर 2 लिखना, 3 लिखना, 6 लिखना, ये सदिश v का हो गया। A2 माइनस A1 वाला लिखते हैं 2 1 है और यहाँ -1 हो गया। ठीक, ये हो गया सारणी के रूप में। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब आई कैप लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 3 6 1 -1 लेंगे। फिर इसके बाद आएंगे माइनस का जे कैप लेंगे। जब हम जे वाला लेंगे तो ना तो पंक्ति स्तंभ नहीं लिया जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ नहीं लेंगे। 2 2 6 1 बचेगा, 2 2 6 माइनस का 1 बचेगा। फिर प्लस के साथ हम के कैप लेंगे, तो जब ये स्तंभ और ये पंक्ति हटाओ 2 3 2 1 बचेगा, 2 3 2 1 हमारा बचेगा। और इतना करने के बाद आई कैप ये हो जाएगा 3 का नम 3 माइनस 6 का नम 6, माइनस का जे कैप ये हो जाएगा 2 का नम 2 माइनस का 6 दूनी 12, ये हो जाएगा के कैप 2 का नम 2 माइनस 3 दूनी 6, तो ये 6 3 9 माइनस का 9 आई कैप हो गया।
देखिए ये 12 तो कितना होगा 14, जो कि -14 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 14 जे कैप, और इसको जब घटाएंगे तो ये -4 आएगा, माइनस प्लस माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ फाइनली हमें न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी निकालना पड़ता है। ध्यान देना, चाहे न्यूनतम दूरी बोले या लघुत्तम दूरी बोले, बात एक ही है। तो ध्यान देना, अगर न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम लिखना, लघुत्तम बोलेगा तो लघुत्तम लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, लघुत्तम दूरी। तो यहाँ पर आता लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है, काफ़ी आसान होता है, सदिश v क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 का मापांक बटे में होगा मापांक v, फिर यहाँ पर लगता है होल मापांक। तो अगर आप ध्यान दें तो हम सदिश v क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 जो है हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। तो ये माइनस आई कैप हो गया और 14 जे कैप है, माइनस का 4 के कैप है, यहाँ मापांक लगेगा पूरे के बटे में मापांक v कितना निकल कर आया है, ये 7 निकल कर आया है, 7 कर दो, होल मापांक लगा देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई मापांक लगा है, तो मापांक निकालने के लिए रूट लगता है और सभी गिनती का वर्ग होता है। -9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो भाई 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 करना होगा, 14 चौको 56, 5 आएगा, 14 का नम 14, 5 19, 196 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 होगा, बटे में 7 जो कि मापांक लगा है। तो यहाँ से देखिए, तो जोड़िए 81 है, 196 है और कितना है 16 है, तो 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 आएगा, 9 1 10 8 18 1 19 होगा, 293 आएगा, बटे में कितना, वो भी रूट के अंदर आएगा, बटे में 7 आएगा, होल मापांक आप हटा दीजिए यहाँ पर लगाकर, अब हटा दो तो इसको 1/7 रूट में 293 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि यहाँ से 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और आप सबको बताते हैं यहाँ से संबंधित कोण भी पूछता है, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक आ चुका है।